हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन आए हमारे नेक्स्ट वीडियो, डेट इज थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में मैंने एक वर्ड बोला था टॉक्सिसिटी, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। देखो एक्चुअली होता क्या है समझो, मैं एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ हो गया अपना टाइम, ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, आपने कोई ड्रग दी, ठीक है, वो ड्रग आई, फिर कांस्टेंट रही प्लेटिव फेज में, जो अपन ने जिसको जूम करके देखा था, याद है आपको, जूम करके देखा था, धीरे धीरे वो ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक ड्रग होती है ना, उसका एक मिनिमम MTC कहते हैं, मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन, कि इसके ऊपर मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, इसके मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब इतना तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होना ही चाहिए एक ड्रग का जिससे एक थेरेपेटिक इफेक्ट आ सके, ठीक है। और एक ड्रग का MTC होता है, दैट इज मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर इसके ऊपर गया, जैसे ही कोई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर गया तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है ना MTC और MEC के बीच में रहता है एक ड्रग का, इससे अपन कहते हैं थेरेपेटिक विंडो, ठीक है ना, दैट इज थेरेपेटिक विंडो, दिस इज कॉल्ड थेरेपेटिक विंडो। कि भाई जो भी विंडो पीरियड है वो इसी के बीच में रहना चाहिए। मतलब अपना एम है कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को MEC और MTC के बीच में रखे, जिसकी वजह से कभी भी वो ना आए, क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी नहीं आए, है ना। और जिनका थेरेपेटिक विंडो बहुत छोटा होता है ना, कि भाई कभी भी हो सकता है कि किसी भी कारण से ड्रग टॉक्सिसिटी में चली जाए, है ना, तो उसके लिए अपन थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। तो बेसिकली थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का एक इंडिकेशन तो आपको ये दिखा कि किसी का अगर लो सेफ्टी मार्जिन है या लो थेरेपेटिक विंडो है, तो उसके लिए अपन थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो वही TDM को अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या इसके इंडिकेशन है और क्या क्या इसके मतलब कहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो TDM की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर इंडिकेशंस की बात करें तो कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है। पहला, जो जिनका लो सेफ्टी मार्जिन है, ऑफकोर्स जिनका बहुत छोटा विंडो पीरियड है ना, तो लो सेफ्टी या चलो लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, तो लो सेफ्टी मार्जिन है। वैसे थेरेपेटिक इंडेक्स अलग होता है, थेरेपेटिक विंडो अलग होता है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग अलग है, ठीक है ना। तो थेरेपेटिक विंडो मैंने आपको समझा दिया कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन MEC और MTC के बीच में रहना चाहिए, जिससे थेरेपेटिक इफेक्ट भी आए बट टॉक्सिसिटी ना आए, ठीक है। तो जिनका लो सेफ्टी, अब थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है ये मैं आपको फार्माकोडायनेमिक्स में समझाऊंगा, ठीक है ना, वहाँ पे तीनों चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। आपको मजा तो आ रहा है ना यार पढ़ने में, यार मुझे बात बताओ यार, फील आ रही है आपकी, एंगल्स बन रही कि कैसे चीजें चल रही है ना। तो वैसे एक बात बताओ, फार्माकोकाइनेटिक्स ही बड़ा है, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स 2 वीडियो के अंदर हो जाएगा, आई थिंक, हाँ मैक्सिमम 2 वीडियो में हो जाएगा, और उसके बाद सब खत्म। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स ही है जनरल फार्माकोलॉजी। उसमें भी अगर मैं आपको कहूँ ना, तो जनरल फार्माकोलॉजी से फार्माकोकाइनेटिक्स ही है। वैसे तो दोनों है, बट अपने लेवल पे उतना जरूरत ही नहीं डायनेमिक्स और इन सब की, ठीक है ना। तो अगर अपन ये कंप्लीट कर रहे हैं तो आप समझो 70% आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस भी कंप्लीट हो गया जनरल फार्माकोलॉजी का। एंड मैं तो 80% तो सिलेबस कह रहा हूँ, बाकी आप तो समझो 80 to 85% अपने क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे ना। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी रहेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी 15% है, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेशन क्या है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के, एक तो लो सेफ्टी मार्जिन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग हो गई जैसे डिजॉक्सिन, लिथियम, इनके अंदर अपन को हमेशा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ड्रग को मॉनिटर करना पड़ता है कि इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। कुछ पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग्स हो गई, ठीक है ना, पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग हो गई जो अपन यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है ना। भाई मान लो एक तो वैसी किडनी ने एक्सक्रीट करना है, बट किडनी अगर फेल है फिर भी अपन ऐसी ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तब अपन को कहीं ना कहीं ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जिससे अपन को आइडिया रहे कि और किडनी पे लोड ना है और एक्चुअली वो एक्सक्रीट हो, टॉक्सिसिटी ना हो। इसके एग्जाम्पल हो गए अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये एक एंटीबायोटिक क्लास ऑफ ड्रग है ना, इसको अपन पढ़ेंगे जब अपन एंटीमाइक्रोबियल पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत बाद में पढ़ेंगे, अगर आप लोग पढ़े तो, है ना, देखे, मतलब मेरे पास रहा वीडियो बनाने का सब सेटअप और टाइम वाइम सब, ठीक है। कब और थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते, जब अपन को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, अपन मान लो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल्स दे रहे हैं, ठीक है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, ठीक है ना, विदाउट कोई एनी रीजन कि भाई ऐसा क्यों है, तब अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फाइंडिंग नो कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है ना, तब अपन इसको यूज करते हैं। अगला, पेशेंट के कंप्लायंस को चेक करने के लिए, भाई मान लो कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो साइकेट्रिक का पेशेंट होता है ना, वो कभी भी ये नहीं मानता कि मैं पागल हूँ, ऐसा मैं पेशेंट के नजरिए से बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या समझता है कि ये डॉक्टर ही पागल है, ठीक है, मैं थोड़ा ना पागल हूँ,
ना। एक्चुअली साइकेट्रिक कोई पागल वर्ड नहीं होता, इसका मतलब होता है स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, ओसीडी हो गया, और एडीएचडी हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो पेशेंट कंप्लाइंस मतलब भाई मान लो कोई एंटीसाइकोटिक का जो पेशेंट है, अब वो अपन को पता नहीं चलेगा ना कि भाई वो दवाई ले भी रहा है कि नहीं, तो उसके लिए अपन ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज टीडीएम, है ना। अगला किसी ड्रग का बहुत अलग अलग इफेक्ट आते हैं, जैसे कि कोई जो एसिटाइलेशन से जो भी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है, ठीक है, उसके बहुत इफेक्ट आते हैं, अलग अलग इंसान में अलग अलग इफेक्ट आते हैं, तो इसलिए इसके लिए भी टीडीएम करना पड़ता है, ठीक है ना, फॉर वेरिएबल इफेक्ट। तो अगर मान लो कोई ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, ठीक है ना, उनके अंदर अपन देखते हैं, करेक्ट। कहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, टीडीएम की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो नो वैल्यू कहाँ पर है भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है। पहला कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे आपको ड्रग को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, ड्रग के इफेक्ट को देख लो। फॉर एग्जांपल मान लो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है, तो आप इसके ड्रग के कंसंट्रेशन को मॉनिटर करके क्या करोगे, आप बीपी को नाप लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि ड्रग कितना इफेक्टिव है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, टॉक्सिसिटी है कि नहीं, ठीक है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हो गई तो ब्लड शुगर लेवल नाप लो, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स हो गया, ठीक है, तो पीटी और आईएनआर कर लो, ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर कभी भी अपन टीडीएम नहीं करते, ठीक है। जो ड्रग बॉडी में एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, कोई जैसे प्रो ड्रग हो गई, वो बॉडी में एक्टिवेट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर ड्रग का टीडीएम करके क्या करोगे, उसका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे लिवोडोपा हो गया, ठीक है, तो वो बॉडी में एक्टिवेट हो रही है, तो उसका मेजर करके या उसकी टीडीएम करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा हिट एंड रन ड्रग्स। हिट एंड रन ड्रग का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या था कि भाई कोई ड्रग है तो सही, बट उसके जाने के बाद भी उसका इफेक्ट लंबा रहता है, ठीक है, हुज इफेक्ट लास्ट मच लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ। भाई ड्रग हो या ना हो, लेकिन उसका इफेक्ट लंबा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ओमेप्राजोल, ठीक है, एक ओमेप्राजोल एक ड्रग है जिसका इफेक्ट लंबा रहता है, तो इसके लिए टीडीएम करके कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन का लेना देना नहीं, इसका इफेक्ट इतना लंबा रहता है, इसलिए इसे कहते हैं हिट एंड रन ड्रग, की इसने किया अपना काम और निकल ली, लेकिन इसका इफेक्ट बना रहेगा, ठीक है। और जो ड्रग का इरिवर्सिबल एक्शन है, अरे यार, ठीक है, कोई ड्रग का इरिवर्सिबल एक्शन है, ठीक है ना, भाई इरिवर्सिबल बाइंड हो रही है, तो उसका भी टीडीएम करके क्या मतलब है, क्योंकि उससे आप कुछ चेंज तो करोगे नहीं कि भाई कुछ, क्योंकि वो इरिवर्सिबली बाइंड है, तो उसके लिए अपन कुछ और चीज़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए अपन हीमोडायलिसिस नहीं करते, क्या देते हैं, एंटीडोट क्या देता है ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए, एट्रोपिन, याद है, याद है वो ट्रिक बताई थी, बैड डॉक, ठीक है, बेंजोडाइजापिन, है ना, सब याद है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ओपियोइड, ठीक है, और डी से क्या था, डिजॉक्सिन, ए से एम्फिटामिन, है ना। मैं सोच रहा हूँ एक बार फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक समरी और दे दूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में काम करते हैं, एक समरी बता देता हूँ, जिससे आपको एक ओवरऑल और आइडिया लग जाएगा कि अपन ने क्या क्या देख लिया और कितना कुछ देख लिया, और आपके दिमाग में एक है ना मेसअप नहीं होगी चीज़, है ना, ठीक है ना, ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फार्माकोडायनामिक्स स्टार्ट नहीं करेंगे, एक 2-2.5 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी समरी दे देंगे, ठीक है। टीडीएम आपको समझ में आ गया, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यार समरी देखते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।